सो हेलो फ्रैंक, कैसा है सब लोग। जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं ITES क्लास 12, ठीक है, जो कि एग्जाम फरवरी में 2025 में होना है। और जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं कि लाइव क्लासेस, ITA नोट्स, क्लास PDF, ये सब क्या है। देखिए, मैं आपको सबसे पहली बार बताता हूँ। आप लोगों का कहना था कि सर मुझे नोट्स चाहिए, नोट्स चाहिए, नोट्स चाहिए। तो आप लोगों के लिए हम एक एप्लीकेशन है, वो एप्लीकेशन आपको प्ले स्टोर पे देखने को मिलेगा। वहां पे आप जा करके क्या करना है, सबसे पहला बात यह है कि प्ले स्टोर में जाना है। प्ले स्टोर में जाने के बाद आपको सर्च मारना है RBS कंप्यूटर एजुकेशन। जैसे मारिएगा इस टाइप से लोगो नजर आ जाएगा। उसको आप अपने फोन में, सबसे पहला काम है कि इंस्टॉल करना है। जैसे आपने फोन में इंस्टॉल कीजिएगा तो वहाँ OTP जो भी होगी, वो आप प्रक्रिया पूरा करने के बाद आपको क्या करना है, जो आपका सब्जेक्ट है ITES होगा तो ITES वाले में सेलेक्ट कीजिएगा। जैसे ITES में सेलेक्ट कीजिएगा तो कुछ वहाँ कोर्स नजर आएगी, कुछ इस टाइप से थंबनेल नजर आएगा। उस वाले पे क्लिक कीजिएगा। जैसे क्लिक कीजिएगा तो आपको परचेज करने बोलेगा, तो परचेज कुछ ₹219 आपको परचेज करना है। वहां आपको लाइव क्लास मिल जाएगा, वहां आपको नोट्स मिल जाएगा, वहां आपको क्लास का PDF मिल जाएगा। वो क्लास जो क्लास होगी ना, उसमें बायलैंग्वेज होगी, रिकॉर्डेड वीडियोस हो जाएगी, मॉक टेस्ट हो जाएगा, PYQ होगी, ये सारी चीज आपको देखने को वहां पे मिलेंगे। जैसे कि आपको आप लोगों का था कि मुझे नोट्स चाहिए, नोट्स चाहिए। तो सर वो नोट्स सबको प्रोवाइड करना कितना हम सबको करते कर करके, तो हम एक एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन पे जाके आप इसे इंस्टॉल कीजिए, वहां पे आपको सारी चीज मिल जाएगी, ठीक है। दूसरी बात यह है कि अगर आपको एक एक करके जो कोर्स है, एक एक करके अगर हम आपको क्लास करवाएंगे, पढ़ाएंगे सिलेबस बाय सिलेबस, तो आपको दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि आपके पास समय बहुत कम है। तो इतना कम समय में हो सकता है ज़्यादा 15 से 20 दिन अप्रोक्स टाइम है, उसमें तो दिक्कत हो जाएगी पूरा करना। तो मेरा ये कहना था कि आप लोगों से कि हम जो जो आपको क्वेश्चन देंगे वो क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा, वो क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाएगी। ये भी बेटर हो जाएगा, ठीक है। जैसा जैसा हम क्वेश्चन देंगे वही सब आप कीजिएगा, वही सबसे आपको एग्जाम में देखने को मिलेगी। तो सबसे पहला यही काम करना है कि एप्लीकेशन जाके स्टोर कर लेना है प्ले स्टोर से, ठीक है, RBS कंप्यूटर एजुकेशन, ठीक है। उसके बाद क्या है, क्वेश्चन दिया गया है राइट द आउटपुट। ये 1 मार्क्स में क्वेश्चन आएगा। आपका क्वेश्चन यहाँ से यहाँ तक दिया हुआ रहेगा कि सर और इसका आउटपुट क्या होगा। तो A बराबर रांची है, B बराबर झारखंड है। A और B प्रिंट में लिखा A+B। तो A+B का मतलब है A का मान रांची है तो यहाँ रांची लिख दिए, B का मान झारखंड है तो यहाँ झारखंड लिख दीजिए, ठीक है। इसका तो आउटपुट क्या हो जाएगा, रांची और झारखंड। सवाल ये है कि ध्यान ये रहे कि इसमें स्पेस नहीं मारिएगा, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से क्या क्या समझते हैं। सुनिए, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या है। मान लिया एक ये कंप्यूटर है, ये एक मानव है, ये दोनों आपस में बातचीत करता है। जैसे हम लोग बातचीत किसी से करते हैं, उसी प्रकार कंप्यूटर भी बातचीत किसी से करता है, मानव से करता है। आपको ये भी पता है कि कंप्यूटर जो होती है ना, वो 0 और 1 नंबर को समझता है, मीन्स बाइनरी लैंग्वेज को समझता है, मीन्स मशीन लैंग्वेज को समझता है। सबसे पहली बात है कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो होती है ना, हम मतलब मानव और कंप्यूटर के बीच जो बातचीत होती है, ठीक है, उसी को हम लोग बोलते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो होती है ना, वो 2 टाइप के होते हैं। कितने टाइप के होते हैं, 2 टाइप के होते हैं। कौन कौन होता है, पहला होता है आपका लो लेवल लैंग्वेज, ठीक है। दूसरा होता है हाई लेवल लैंग्वेज। एक होती है लो लेवल लैंग्वेज, एक होती है हाई लेवल लैंग्वेज। देखिए, हम लोग जो समझते हैं कंप्यूटर जो समझता है वो लो लेवल लैंग्वेज समझता है, मीन्स 0 और 1 समझता है। लेकिन हम लोग जो समझते हैं वो हाई लेवल समझते हैं, मीन्स जैसे कि C++ हो गया, जावा हो गया, पाइथन हो गया, पर्ल हो गया, कोबोल हो गया, फोर्ट्रॉन हो गया, ये सारी चीज हाई लेवल लैंग्वेज है। अब सवाल है कि जब हम लोग बातचीत करते हैं हाई लेवल में, कंप्यूटर लो लेवल समझता है, तो फिर ये दोनों में समझता कैसे है। तो इस जगह एक ट्रांसलेटर यूज होती है। ट्रांसलेटर काम करता है जिसे इंटरप्रेटर या फिर कंपाइलर कहते हैं, ठीक है। तो ये लिख देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया गया है 3 नंबर में, राइट अ प्रोग्राम इन पाइथन टू प्रिंट मैसेज। मतलब एक प्रिंट करना है, कुछ भी प्रिंट करना है। सबसे पहला काम यह है कि आप प्रिंट लिख दीजिएगा। प्रिंट करने के बाद आपको ब्रैकेट के अंदर कुछ भी नाम लिख देना। मान लो RBS लिख दिए तो आउटपुट में RBS आ जाएगा। यहाँ आप लिख देंगे संदेश तो यहाँ संदेश आ जाएगा। यहाँ लिखिएगा मैसेज तो यहाँ आ जाएगा मैसेज। ये लिखना है आपको, 1 नंबर मिल जाएगा, ठीक है। चौथा प्रश्न है, ये है कि डिफाइन द टर्म सॉर्टिंग डेटा स्ट्रक्चर। डेटा स्ट्रक्चर में सॉर्टिंग क्या होती है। सीधी सी बात है कि सॉर्टिंग क्या होता है। सॉर्टिंग डेटा स्ट्रक्चर में सॉर्टिंग डेटा स्ट्रक्चर के एलिमेंट को एक विशिष्ट क्रम में, एक तरीके के साथ, या तो बढ़ते हुए क्रम में करना है या फिर घटते हुए क्रम में उसको क्या करना है, व्यवस्थित करना है, ऑर्गेनाइज करना है। इसी को हम लोग बोलते हैं सॉर्टिंग, ठीक है। 5वां नंबर क्वेश्चन है DBMS क्या होती है।
डीबीएमएस देखिए क्या होती है कि डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, सॉरी पहले डीबी डेटाबेस समझिए। डेटाबेस कहता है कि डेटाबेस डेटा के सिस्टमेटिक कलेक्शन को ही डेटाबेस बोलते हैं। सिस्टमेटिक क्रम से मतलब अच्छे तरीके से उसको सजा के रखना ही डेटाबेस कहते हैं। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या होता है? डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम वो होती है जो डेटाबेस को मैनेज करता है, जो डेटाबेस को देखरेख करता है, उसी को हम लोग डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम कहते हैं। बट यहाँ आपसे क्वेश्चन पूछे लाभ और हानि, मतलब एडवांटेज और डिसएडवांटेज। एडवांटेज ये है कि सबसे पहली बात इसके एडवांटेज ये है कि डेटा इंटीग्रिटी एंड सिक्योरिटी। सबसे पहले इसके अंदर सिक्योरिटी होती है। क्या होती है? इसके अंदर सिक्योरिटी होती है, ठीक है। दूसरा है सिंपल एक्सेस, इसको आसानी तरीके से हम एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। बहुत इजीली तरीके से क्या कर सकते हैं? इसको एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। तीसरा पॉइंट आपका दिया हुआ है, तीसरा पॉइंट में आपका ये है कि डेटा शेयरिंग, हम डेटा को शेयर भी कर सकते हैं, उसके बाद डेटा को बैकअप कर सकते हैं, रिकवरी कर सकते हैं। ये एडवांटेज है इसकी, ठीक है। डिसएडवांटेज ये है कॉस्ट ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, बहुत कॉस्टली होती है हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। साइज बड़ी होती है, ठीक है। कॉम्प्लेक्सिटी होती है, हायर इम्पैक्ट फेलियर होता है। हायर इम्पैक्ट फेलियर का मतलब ये होती है कि एक ही डेटाबेस में स्टोरेज सभी डेटा इलेक्ट्रिसिटी की आवश्यकता होती है, ठीक है। ये चीज होती है इसके अंदर। ये पांचवा क्वेश्चन था। छठा क्वेश्चन कहता है कि राइट एप्लीकेशन डीबीएमएस। आपसे ये पूछा है डीबीएमएस का यूज कहाँ कहाँ करते हैं, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का यूज कहाँ कहाँ करते हैं। तो सबसे पहली बात है हम लोग कहाँ करते हैं? एजुकेशन सेक्टर में करते हैं, पढ़ाई क्षेत्र में करते हैं, ठीक है। ई कॉमर्स में करते हैं। ई कॉमर्स का मतलब ये है कि हम लोग जैसे फ्लिपकार्ट हो गया, उसके बाद अमेजन हो गया, वगैरह वगैरह पे हम लोग करते हैं। उसके बाद रेलवे रिजर्वेशन में करते हैं। आप देखिए ट्रेन पर हम लोग आपको टिकट कटवाने जाते हैं तो वहां काटता है, वो डेटाबेस पे काम होती है। बैंकिंग में करते हैं, ठीक है। सोशल मीडिया में करते हैं, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, ये सारी आपका यूज है डेटाबेस का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया है राइट द डिफरेंस बिटवीन मोबाइल कम्युनिकेशन एंड मोबाइल हार्डवेयर। ये सब सवाल जो हम आपको दे रहे हैं ना, ये सवाल काफी इंपॉर्टेंट है। यही सब क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलेगी। मेरी बात पे भरोसा करके आप पढ़ो, उसके बाद देखिएगा नंबर नहीं आएगा तो फिर हमको बोलिएगा। तो क्वेश्चन ये है कि मोबाइल कम्युनिकेशन क्या होती है और हार्डवेयर क्या होती है। तो सिंपल सी बात है, मोबाइल कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का उपयोग है जो हम किसी भी भौतिक कनेक्शन तार या केबल के द्वारा बिना विभिन्न स्थानों में दूसरों के साथ बातचीत करते हैं की अनुमति देता है। मोबाइल कम्युनिकेशन हमारे जीवन को आसान बनाता है। आपको खुद पता है कि मोबाइल है तो मोबाइल से क्या क्या हम कर सकते हैं, कितने इजीली तरीके से सब काम कर लेते हैं। समय की समय बचत होती है, ठीक है। उसके बाद मोबाइल हार्डवेयर क्या है? सीधी सी बात है, मोबाइल हार्डवेयर का तात्पर्य उन डिवाइस या मोबाइल डिवाइस से है जो कि मोबाइलिटी की सर्विस को रिसीव या एक्सेस कर सकते हैं। इसके अंदर लैपटॉप हो गया, स्मार्टफोन हो गया, टैबलेट हो गया, स्मार्ट वॉच हो गया, ये सारी चीज होती है इसके अंदर, ठीक है। इसको याद रखिएगा, ये आपको 5 नंबर क्वेश्चन में देखने को मिलेगा, ठीक है। आठवां प्रश्न है व्हाट आर फंक्शन ऑफ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। क्या होती है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की फंक्शन? सबसे पहली बात है डेवलपमेंट। हम लोग क्या करते हैं? विकास करते हैं। सॉफ्टवेयर सिस्टम कार्य क्षमता बनाने के लिए इसको कोड लिखना पड़ता है, विकास कर। देखिए अगर आपको घर बनाना है, घर बनाने के लिए आपको ईंट बाय ईंट रखना पड़ेगा। उसी तरह जब हम लोग विकास करते हैं तो हम लोग क्या करते हैं? कोड लिखना पड़ता है, ठीक है। जब कोड लिख देते हैं उसके बाद हमको टेस्टिंग करना पड़ता है। जब घर मेरा बन जाता है उसको क्या करते हैं? चेक करते हैं। इंजीनियर आते हैं, सही है गलत है चेक करते हैं ना। उसके बाद चेक करने के बाद उसके अंदर डिबगिंग आती है। डिबगिंग मतलब ये होती है कि अगर कहीं पे प्रॉब्लम है तो उसको हम लोग सही करते हैं। मीन्स अगर कंप्यूटर के अंदर कोडिंग में कुछ प्रॉब्लम होगी तो उसको त्रुटि को क्या करेगा? उसको ठीक कर लेगा, ठीक है। उसके बाद मेंटेनेंस है। सब चीज करने के बाद भाई हम लोग क्या करते हैं? उसको देख रेख करते हैं, मेंटेनेंस करते हैं ना। अब मान लो घर बना लिए, घर में हम लोग 2-3 साल के बाद उसको पोताई नहीं करेंगे, कलर नहीं करेंगे, अच्छा लगेगा नहीं ना, उसको भी मेंटेनेंस जरूरी है। उसके बाद मान लो कपड़ा ही है, कपड़ा अगर आप सी लेते हैं, कपड़ा अगर सीने का सिलवा के लाते हैं, पहनते हैं, तो उसको अगर मेंटेनेंस नहीं कीजिएगा, मतलब आयरन नहीं कीजिएगा तो फिर दिक्कत हो जाएगा ना, तो मेंटेनेंस होती है। उसके बाद रिक्वायरमेंट है। रिक्वायरमेंट ये है कि जो भी रिक्वायरमेंट होगी उसको इकट्ठा करना है, ठीक है। उसके बाद लास्ट में फिर क्या करते हैं? लोग सिस्टम को डिजाइन करते हैं, विकसित कर लेते हैं। ये होती है इसकी फंक्शन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है राइट द हेडिंग टैग ऑफ एचटीएमएल। कहता है कि एचटीएमएल का हेडिंग टैग लिखना है। देखिए एचटीएमएल में हेडिंग टैग 6 प्रकार का होता है, सब एक एक करके हम आपको बता देंगे, एक भी जरा नहीं छोड़ेंगे आपको। H1 होता है, H2 होता है, H3, H4, F5 और S6। सबसे बड़ा हेडिंग टैग S1 होती है, सबसे छोटा S6 होता है, ध्यान में रखिएगा, ठीक है।
उसके बाद 10 प्रश्न है, डिफाइन द फॉलोइंग टर्म। आपसे पूछा है HTML क्या होता है, हेड क्या होता है, टाइटल क्या होता है, बॉडी क्या होता है, हेडिंग क्या होती है। HTML का काम क्या होती है, ये रूट एलिमेंट है, इसको सबसे पहले लिखाया था ताकि उसको पता चले कि हम HTML में काम कर रहे हैं। हेड इसलिए लिखते हैं कि इसका इस्तेमाल वेब पेज के कोई भी जानकारी को स्टोर करना है तो हम लोग हेड लिखते हैं, ठीक है। टाइटल, इस एलिमेंट का उपयोग हम वेब पेज में टाइटल लिखने के लिए करते हैं। मीन्स ये जब आप फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे कोई फोटो वगैरह छोड़ते हैं तो टाइटल लिखते हैं ना, वही चीज के अंदर होती है। बड़ी में क्या होती है, जो भी काम होती है वो बड़ी में होती है। बड़ी में जो भी चीज लिखिएगा, हेडिंग, पैराग्राफ, जो भी इमेज वगैरह डालिएगा बड़ी में होता है। हेडिंग टैग क्या होती है, इसमें वेब पेज में हेडिंग देने के लिए, शीर्षक मतलब बड़ा चीज करने के लिए उसको देना पड़ता है, ठीक है। ये 10 प्रश्न था। 5 नंबर में 5 नंबर वाला वो प्रश्न था, ये भी 5 नंबर वाला है कि एक्सप्लेन सॉफ्टवेयर सिस्टम HDLC डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। मतलब HDLC का पूरा नाम सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल होती है, तो क्या होती है। देखिए सबसे क्या होती नहीं, ये पूछा है कि इसके कितने फेज होती है। ये सब फेज है, 5 फेज है। सबसे पहले कोई भी काम करते हैं, कोई भी घर बनाना हो, जमीन लेना, पहले हम लोग क्या करेंगे, प्लानिंग करेंगे। प्लानिंग करने के बाद उस पे ऊपर एनालिसिस करेंगे। एनालिसिस करने के बाद उसका हम डिजाइन बनवाते हैं। डिजाइन बनाने उसका इम्प्लीमेंटेशन करते हैं, लास्ट में फिर मेंटेनेंस करते हैं। प्लानिंग मीन्स ये प्लानिंग फेज में हम सॉफ्टवेयर को हम क्या अचीव करना चाहते हैं, कैसा हम बनाना चाहते हैं, उसका गोल क्या है, वो चीज हम डिस्कस करते हैं प्लानिंग में, जो सॉफ्टवेयर कोई बनवाएगा। दूसरी है एनालिसिस। एनालिसिस में ये होती है, प्लानिंग फेज में प्रॉब्लम को डिफाइन किया जाता है, कहाँ कहाँ प्रॉब्लम है, वो चीज इसके अंदर एनालाइज करते हैं, यहाँ प्रॉब्लम है। उसके बाद सिस्टम डिजाइन का मतलब हमको सिस्टम को डिजाइन करना, कैसा हमको डिजाइनिंग बनवाना है, ठीक है। उसके बाद इम्प्लीमेंटेशन में है कि इसमें हार्डवेयर, DBMS सॉफ्टवेयर तथा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर प्रोग्राम को इंस्टॉल किया जाता है, ठीक है। उसके बाद लास्ट होती है मेंटेनेंस। मेंटेनेंस में हमको मेंटेनेंस रखना है और सब चीज का देखरेख करना होता है, ठीक है। तो वो सारे क्वेश्चन थी। ये क्वेश्चन आपका क्या था, 11 प्रश्न, काफी इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद रख लीजिएगा, ठीक है। फिर हम नेक्स्ट वीडियो लेकर के आएंगे, तब तक के लिए जय हिंद। एक बात ध्यान रहे कि बच्चे सबको भी, अपने दोस्त सबको भी बोलिए, वीडियो को शेयर कीजिए कि आप प्ले स्टोर में जाइए, RBS कंप्यूटर एजुकेशन कीजिए, वहाँ क्लास 9, 10, 11, 12 जिसका जो सब्जेक्ट है वो मिल जाएगी, ठीक है। फिर नेक्स्ट वीडियो के लेकर के आएंगे। जय हिंद।